पूरा गांव घने अंधेरे में डूबा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन सन्नाटे के बीच कभी कभी पेड़ों के झुरमुट से अजीब सी सरसराहट सुनाई देती, मानो कोई परछाई हिल रही हो, कोई अदृश्य शक्ति गांव पर नजर रखे हो। यह गांव था नवागढ़, जो पिछले 50 सालों से एक भयानक श्राप के तले जी रहा था। गांव का श्राप कहते हैं, आधी रात को गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के नीचे कोई औरत बैठी रोती है। जिसने भी उसे देखा वह या तो पागल हो गया या फिर मौत के मुंह में समा गया। बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि यह किसी श्रापित आत्मा की सजा है, जिसे इस गांव ने भोगने के लिए मजबूर कर दिया। यह श्राप जुड़ा था चंद्रिका नाम की एक औरत से, जिसे गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। उसकी जलती आंखों ने गांव को श्राप दिया था। मेरी चिताओं की आग जब तक इस जमीन पर रहेगी, तब तक यह गांव चैन से नहीं सो पाएगा। मैं लौटूंगी और हर पीढ़ी में एक बलि लूंगी। रात का आतंक। गांव वालों ने उसे भले ही भुलाने की कोशिश की हो, लेकिन हर साल एक व्यक्ति रहस्यमय तरीके से मारा जाता। उसकी लाशें झुलसी हुई मिलती, मानो कोई आग से जलाकर गया हो। इस साल गांव के सबसे बहादुर युवक राघव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। वह जानता था कि यह अंधविश्वास या डर नहीं हो सकता, जरूर कुछ असली था। उस रात राघव अकेला ही पीपल के पेड़ के पास गया। हवा ठंडी थी, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, चारों तरफ एक अजीब सी सरसराहट फैल गई। पेड़ के नीचे एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसकी पीठ राघव की तरफ थी, लेकिन उसके रोने की आवाज हड्डियों को कंपा देने वाली थी। डर का खेल राघव ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वह औरत धीरे धीरे उठी, और जब उसने अपना चेहरा घुमाया तो राघव की आंखें फटी की फटी रह गई। वह चेहरा कोई साधारण चेहरा नहीं था, वह पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों में अंगारे जल रहे थे और उसकी त्वचा से धुआं उठ रहा था। तुमने मुझे बुलाया, अब मेरी सजा भुगतो। राघव चीख भी नहीं सका, क्योंकि अचानक उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। लेकिन तभी वह समझ गया कि यह आत्मा श्रापित थी। अगर उसने इसे मुक्ति नहीं दी तो गांव पर यह संकट कभी खत्म नहीं होगा। राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए, बताओ तुम्हें किसने मारा था? डायन की आंखों से आग की लपटें निकली और हवा में उसके जलने की आवाज गूंज उठी। उसके दर्दनाक अतीत का पर्दाफाश हुआ। गांव के सरपंच और अन्य लोगों ने उसे झूठा आरोप लगाकर जलाया था, क्योंकि वह उनके काले राज जान चुकी थी। राघव ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सच्चाई सबके सामने रखी। गांव के पुरोहित ने विधिवत हवन करवाकर आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, चंद्रिका की आत्मा अचानक भयंकर चीख के साथ जल उठी और आसमान में गायब हो गई। उस दिन के बाद गांव में कोई मौत नहीं हुई, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे राख का एक निशान हमेशा बना रहा, मानो याद दिलाने के लिए कि कभी वहां एक श्रापित डायन थी। क्या सच में वह मुक्ति पा चुकी थी, या फिर एक नए श्राप के लिए लौटने वाली थी? गांव में शांति लौट आई थी। नवागढ़ के लोग अब निश्चिंत थे कि चंद्रिका की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन राघव के मन में अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। वह जानता था कि श्राप इतना आसान नहीं होता। क्या सच में चंद्रिका की आत्मा मुक्त हो गई थी, या फिर कुछ और होने वाला था? नई शुरुआत, नया डर। कुछ महीनों बाद गांव के बुजुर्ग पंडित गजानन की अचानक मौत हो गई। वह वही पुरोहित थे जिन्होंने चंद्रिका की आत्मा को मुक्त करने का हवन कराया था। उनकी मौत बेहद रहस्यमयी थी। उनका शरीर काले धुएं से झुलसा हुआ था, मानो किसी ने उन्हें आग में झोंक दिया हो। लोग फिर से डरने लगे। क्या श्राप खत्म नहीं हुआ था? राघव ने पंडित जी की मौत की जगह का निरीक्षण किया तो उसे वहां काले राख के टुकड़े मिले। वह समझ गया कि यह राख साधारण नहीं थी। उसे फिर से पीपल के पेड़ के पास जाना होगा। पीपल के पेड़ के नीचे। रात के ठीक 12 बजे राघव हिम्मत जुटाकर अकेले वहां पहुंचा। माहौल पहले से ज्यादा डरावना था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे जलते हुए मांस की। फिर वही सरसराहट हुई। अचानक पेड़ के नीचे राख से कोई आकृति बनने लगी। कुछ ही पलों में चंद्रिका की जली हुई आत्मा फिर से प्रकट हो गई। तुमने सोचा कि मैं मुक्त हो गई? उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। राघव का कलेजा दहल गया। वह जानता था कि आत्माएं सिर्फ एक ही कारण से लौटती हैं, अगर उनकी मुक्ति अधूरी रह गई हो। तुम्हें और क्या चाहिए? राघव ने हिम्मत कर पूछा। चंद्रिका की आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं। मुझे न्याय चाहिए। मेरा हवन हुआ था, लेकिन मेरे कातिलों को कोई सजा नहीं मिली।
जब तक उनके वंश का अंतिम व्यक्ति जीवित रहेगा, मैं हर साल लौटूंगी। गांव का गुप्त राज। राघव ने चौंक कर पूछा, कौन थे तुम्हारे असली कातिल? चंद्रिका ने अंधेरे में अपनी उंगली उठाई। राघव ने पीछे देखो, वहां गांव के सरपंच का बेटा विजय खड़ा था। विजय कांपने लगा। यह झूठ है, मेरे दादा ने कुछ नहीं किया था। लेकिन चंद्रिका की आत्मा की आंखों में क्रोध था। वह धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ने लगी। अचानक विजय ने अपनी जेब से राख में लिपटी हुई एक मणि निकाली और जमीन पर फेंक दी। तुरंत ही आग का एक बड़ा गोला फूटा और चंद्रिका की आत्मा तड़पने लगी। यह क्या है? राघव ने चौंक कर पूछा। विजय हंसने लगा। तुम समझे नहीं राघव, चंद्रिका का श्राप हमारी पीढ़ी के लिए वरदान बन गया है। उसकी शक्ति को हमने इस मणि में बांध लिया था। हर साल जब वह आत्मा जागती है तो हम उसकी शक्ति से अपने परिवार को और समृद्ध बनाते हैं। इसका मतलब विजय और उसके पूर्वजों ने जानबूझकर चंद्रिका की आत्मा को मुक्त नहीं होने दिया। चंद्रिका की आत्मा दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन विजय की मणि उसे फिर से कैद कर रही थी। नहीं, यह अन्याय है। राघव ने गुस्से में मणि को उठाया और पूरी ताकत से उसे तोड़ दिया। मणि के टूटते ही भयंकर चीखें गूंज उठीं। पूरी धरती हिलने लगी। हवा में धुआं भर गया। विजय की आंखें डर से फैल गई। नहीं, तुमने क्या किया? चंद्रिका की आत्मा अब पूरी शक्ति से जाग चुकी थी। उसकी आंखें जल रही थी और उसका शरीर आग की लपटों से घिर गया था। अब कोई श्राप नहीं रहेगा, सिर्फ न्याय होगा। अगली ही पल चंद्रिका की आत्मा विजय पर झपटी। उसकी चीखें आसमान तक गूंज उठी। कुछ ही पलों में विजय का पूरा शरीर राख में बदल चुका था। इसके बाद चंद्रिका ने राघव की ओर देखा। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि शांति थी। अब मैं जा रही हूं। धीरे धीरे उसका शरीर हवा में घुलने लगा। पहली बार उसकी आत्मा सच में मुक्त हो रही थी। राघव ने दूर क्षितिज की ओर देखा। पूर्व दिशा से सूरज की पहली किरणें फूट रही थी और पहली बार गांव नवागढ़ को एक नई सुबह मिली थी। लेकिन क्या सच में यह अंत था?